नून लीग हुकूमत से भी हुई है और जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मकामी इंतजामिया उनकी तरफ से भी बातचीत के लिए कोशिश की गई है। कंटेनर्स भी रखे हुए हैं, वाटर कैनन भी खड़ी हैं, क्रेन्स भी खड़ी हैं, पूरी तैयारियां भी की हुई हैं। भरपूर एहतजाज करे और इस अंदाज से करे कि उसको जो है ना वो अपनी मुतालबात उनसे मनवाएं। हम अपने मजलूम भाइयों के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और उसके लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट खुरम और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। नाज़रीन, फैज़ाबाद में इस वक्त धरना जारी है और साद हुसैन रिजवी साहब की जानिब से जो ऐलान किया गया था धरने का, 3 मुतालबात रखे गए हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से। गजा का जो दर्द है हर मुसलमान का दर्द है और साद हुसैन रिजवी साहब की जानिब से जो 3 मुतालबात है हुकूमत के साथ जो मुज़ाकराती कमेटी में तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, अल्लामा शफीक अमीनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि हुकूमत के साथ जो मामला चल रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो कहाँ तक पहुँचे हैं। क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान के वो तमाम तर मुतालबात मान लिए गए हैं? आइए बात करते हैं अल्लामा शफीक अमीनी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह और रसूल का। आज जो है वो धरने का पहला दिन है। पहले तो ये मार्च था और उसके बाद इसको धरने में तब्दील कर दिया गया और फैज़ाबाद में धरना दे दिया गया। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं गजा के मामले को लेकर, जो आपके 3 मुतालबात है, मुझे ये बताइएगा वो कहाँ तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का इंतहाई मशकूर हो कि आपने हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी मेहनत और तगड़ शामिल की। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू दिन से जब से फ़लस्तीन पर ये जुल्म और बर्बरियत का आगाज़ हुआ है तो तहरीक लबैक इससे पहले भी बहुत ही बड़ा मार्च जो है वो इस्लामाबाद तक लेके गए थे और फिर उसके बाद तकरीबन हर जुम्मा की बुनियाद पर हमने बाईकाट का मुहिम चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह खूब कामयाब भी हुआ। चूँकि उधर जुल्म थमने का नाम ही नहीं ले रहा और रोज़ बरोज़ उधर जुल्म बढ़ता जा रहा है, मासूम छोटे छोटे बच्चों का खून बहाया जा रहा है, तो अमीर मुहतरम ने एक मौसर कॉल दी और यहाँ पर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे हैं और मुतालबात भी ऐसे रखे हैं जो कि इस हुकूमत को चाहिए था हमसे पहले कि वो अपने मजलूम भाइयों के लिए ये आवाज़ उठाते और मौसर अंदाज में उठाते, लेकिन बेहसी पूरी आलम इस्लाम में 57 इस्लामी ममालिकों और बिलखुसूस पाकिस्तान से जो उम्मीदें हैं वो यकीनन लोगों की यही है कि ये एक एटमी ताकत है और यहाँ पर जो है ना हुजूर के वो ग़ुलाम रहते हैं जो हमेशा से इस्लाम के लिए जब भी कुर्बानी का वक्त आया तो यहाँ से एक मौसर तरीके से आवाज़ उठ गया। तो हम उन्हीं दर्द को लेके और उन मजलूम अपने भाइयों के साथ इजहार यकजहती और उन पर जो जुल्म है उसमें कमी और यहूदियों को इसराइलियों को उसकी औकात दिलाने और उसकी जो है ना वो इस जुल्म से बाज रखने के लिए जो भी हमसे हो सका हम उन्हीं मुतालबों में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहुँच चुके हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी मुतालबे चूँकि पूरे उम्मत मुस्लिम आगे हैं, हर मुसलमान की बल्कि हर इंसान की दिल की आवाज़ है, तो इंशाअल्लाह ताला इस पर हुकूमत जो है वो संजीदगी दिखाएगी। जो मुज़ाकरात है वो कहाँ तक पहुँचे हैं? कोई बातचीत हो रही है और हुकूमत की जानिब से कौन कौन लोग हैं जो आपसे मुज़ाकरात कर रहे हैं? और आपकी जो मुज़ाकराती कमेटी में जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से बनाई गई है, शूरा की जानिब से बनाई गई है, कौन कौन लोग शामिल? आज हमारे साथ राब्ते हो चुके हैं और बाकायदा दौर का कोई आगाज़ नहीं हुआ, किससे तो रब्ता हुआ? जो यहाँ इंतज़ामिया यानी नून लीग हुकूमत से भी हुई है और जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मकामी इंतज़ामिया उनकी तरफ से भी बातचीत के लिए कोशिश की गई है और बाकायदा तौर पर अभी तक कोई बातचीत का या निशस्त का कोई आगाज़ नहीं हुआ। हमारी तरफ से वही मुज़ाकराती टीम है, इसमें तरफ शायद 2 बंदे हमारे तरफ से ज़्यादा है, बाकी वही जो पहले से मुज़ाकरात करते आ रहे हैं। जी बिल्कुल अल्लामा साहब, इस वक्त देखा जाए तो आज धरने का पहला दिन है और यहाँ पर शुरा भी मौजूद है, तहरीक लबैक पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा भी मौजूद है और हुकूमत के साथ आज जिस तरह के आप बता रहे हैं कि ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो क्या कोई डिले हो रहे हैं, कोई मामला ख़राबी की तरफ जा रहे हैं? जिस तरह कि हमने लॉन्ग मार्च में देखा, सराय आलमगीर में देखा कि मामला इस हद तक ख़राब हो चुके थे कि कंटेनर लगा दिए गए थे, पुलिस की नफरी चारों तरफ में मौजूद थी, लग ऐसे रहा था कि कोई मामला खतरे की तरफ जा रहे हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए मामला खराबी की तरफ जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो धरना दिया गया है ये मामला किसी खराबी का इशारा कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हम यहाँ पे बैठे हैं और पहली रात है धरने की। यकीनन ये इतनी नाअहल लोग होते हैं कि
मुज़ाकरात में हमेशा यही होता है ना कि जब एक कौम निकलता है और वो फिर पूरी कौम की आवाज़ होती है। आज आपने लोगों को देखा, तो चाहिए तो ये था कि ये इस कॉल से जो ही कॉल दे दी गई तो इनको रब्ता करना चाहिए था कि क्या मुतालबात है आपके, किस बात को लेकर आप। ये धरने का आपका था जो सारा मामला, या आप रैली निकालना चाहते थे? क्योंकि डीसी की जानिब से जो नोटिफिकेशन था वो ये कहा गया था कि हम इजाज़त नहीं दे रहे, तो उसके बावजूद भी ये धरना दे दिया। अगर वो रब्ता करते और हमारे मुतालबात पर सोचते, नहीं इजाज़त तो नहीं हुई ना। ज़ाहिरी बात है जब आप 80% आपके लोग भी पहुँचे हों और आपकी क़यादत भी पहुँची हों और ऐन उसी वक़्त फिर ये कहे कि नहीं कल रात को इससे सारी बातें हुई हैं। अगर ऐलान के हो चुके हमारे 14 दिन पहले हमारा ऐलान हुआ, मेरे ख़्याल में 13 दिन, और उसके बाद रात को अगर जब मुल्क भर से काफ़िले लियाकत बाग पहुँचे, लोगों ने तैयारियाँ की, वो आ गए और उसी मौका पर आप कहे कि आपको इजाज़त नहीं है या आपको जो है ना वो हम इजाज़त नहीं देंगे, तो ये तो सूरत तो यही थी कि वो पहले से रब्ता कर लेते कि आ जाओ, बैठ जाओ, आपके क्या मामलात है, तो उसी पर फिर बातचीत हो सकती थी। अलामा साहब, जो गजा में जुल्म सितम है, इसराइल ने इंतहा कर दिया। आज 278वां दिन है और तहरीक लबैक पाकिस्तान को 278वें दिन ही क्यों ख्याल आया? 10 महीने गुजारने के बाद ही क्यों ख्याल आया? 38,000 लाशें गिरने के बाद ही क्यों ख्याल आया? और 87,000 से ज़्यादा जो ज़ख्मी है फ़लस्तीनी, उसके बाद ही तहरीक लबैक को क्यों ख्याल आया? ये उससे पहले भी हो सकता था। ये जो आप धरना दे रहे हैं, आप मुतालबात कर रहे हैं, आप ये कहते हैं कि जो ग़ज़ाई ज़रूरियात है वो पूरी की जाए, नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिया जाए, आप ये कहते हैं कि रियासती सतह पर जो है वो बाइकाट होना चाहिए। ये 10 महीने पहले भी हो सकता था, पहले महीने हो सकता था, पहले दिन हो सकता था। असल में ये होता है ना कि आप जो आखिरी इक़दाम हो ना वो सबसे पहले नहीं करते, वो आखिर के लिए हमने इन पर प्रेशर डालने के लिए और इनसे जायज़ मुतालबात के लिए इससे पहले जो हमारा मार्च था, शायद आपने वो उस मार्च में कवरिंग की हो, वो तो लॉन्ग एक मार्च की बात कर रहे हैं। हाँ, जो नहीं जो अभी यानी फ़लस्तीन के हवाले से जो हमारा तूफ़ानुल अक्सा मार्च था, तूफ़ान उल अक़सा मार्च। हाँ, जो टी चौक तक जी, था, जी। वो तो लाखों लोग थे और उसमें हमने भरपूर मुतालबात किए थे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप स्टेप वाइज़ चले जाते हैं एक आखिरी जो एहतजाज है उसके लिए। उसके बाद हमने तकरीबन ज़िली सतह पर, पीपी सतह पर बहुत ज़्यादा तकरीबन हर जुम्मे हमारे एहतजाज हुई हैं। लेकिन आपको पता है हमें कवरेज नहीं मिलता उस तरीके से। तो ये नहीं है कि हम आराम से बैठे थे और अब जब 10 महीने गुज़र गए तो हमें याद आया। हाँ, ये है कि ये आखिरी इक़दाम था कि हम एक भरपूर एहतजाज करें और इस अंदाज़ से करें कि उसको जो है ना वो अपनी मुतालबात उनसे मनवाएँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बंदा जब इस हद तक आता है ना तो उससे पहले जो फ़ॉर्मेलिटीज़ है वो पूरे कर देता है। तो हमने एहतजाज उस हद तक की अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें हमने उसके लिए आवाज़ उठाया और मसनूआत के बाइकाट का मुहिम तो हमारे इंतहाई कामयाब रहा। लेकिन अब चूँकि जब सरकारी सतह पे ना हो तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो असर नहीं करता। तो हम ये चाहते हैं कि उसमें सरकार की तरफ से जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो शामिल हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये और भी मौसर अंदाज़ से हो जाएगा। अलामा साहब, आप केपीके से बिलोंग करते हैं और एक पठान की तादाद है जो आपको लब्बैक कहती है और आप एक इशारा देते हैं वो आपके पीछे चलता है। अभी आप सिर्फ मार्च लेके आए थे, तो क्या अब धरने में अब शामिल कर चुके हैं ना, आप फैजाबाद दे चुके हैं, तो क्या अब वो लोग यहाँ पे आके शामिल होंगे आपको जो चाहने वाले हैं, जो तहरीक लबैक को चाहने वाले हैं, या वो केपीके के अंदर ही पेशावर या मुख्तलिफ जगहों पे धरना देंगे? नहीं, अभी दूसरी जगहों पे धरनों का कोई वो नहीं है। मेरे ख़्याल में जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ उधर से लोग पहुँचे थे, कुछ रात को पहुँचे थे और कुछ आज पहुँचे हैं और कुछ ऐसे थे कि वो उन्होंने जॉब वग़ैरह करना था तो वो हफ़्ते वो अपनी वो काम मुकम्मल करके लेट टाइम पहुँचे हैं। तो वो सारे इधर ही है, पेशावर से, मर्दान से, इस तरह मोमन से, सवात से, दीर से, फाटा के सारे इलाकों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कसीर तादाद में लोग आए हैं और एक कसीर तादाद है और इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह सारे मौजूद हैं यहाँ पे और जब तक अमीर मोहतरम हम यहाँ पे हैं इंशाअल्लाह ताला वो यहाँ पे रहेंगे। अलामा साहब, फ़लस्तीन के ऊपर एक साल से जुल्म हो रहा है, आप लोग तो फिर काफ़ी दफ़ा आवाज़ उठा चुके हैं, अब तो धरना दे चुके हैं। गवर्नमेंट ने ना कभी आवाज़ उठाई है, ना उन्होंने कभी उसको दिल में भी बुरा जाना। तो अब धरना आप दे चुके हुए हैं, हालात बड़े कशीदा हो सकते हैं। 2017 में आप ही थे जिन्होंने पुलिस को वहाँ पे रोका हुआ था। आपके साथ आपकी पूरी क़यादत थी, बाबा जी थे, लेकिन आपकी बहादुरी को भी उस टाइम हमने देखा था।
अभी भी हम आए हैं तो पुलिस का कोई 1000 के करीब दस्ता इस टाइम डी चौक वाली साइड से लेके फैजाबाद के आपसे कोई 300 मीटर, 300 भी नहीं, बस गज के फासले में बैठा हुआ है। तो क्या लगता है कुछ हालात कशीदा होंगे, क्योंकि कंटेनर्स भी रखे हुए हैं, वाटर कैनन भी खड़ी हैं, क्रेन्स भी खड़ी हैं, पूरी तैयारियां भी की हुई हैं। फिलहाल तो जाहिर तो अमन अमान है। कुछ ऐसी चीजें आपने तो बहुत सारी देखी हुई, कुछ नजर आ सकती हैं कि उनको मुकाबला करने की बजाय आपसे ही मुकाबला करना शुरू कर दें? सबसे पहले तो वाकई ये बात इंतहाई तकलीफदेह है कि पाकिस्तान ने इसी मामले में इंतहाई बेहिसी और बेज़मीरी का मुकाबला का मुजाहरा किया है। और मैं तो इस बात पे जो है ना वो सोच के तकलीफ में पड़ जाता हूँ कि वो ममालिक जो इस्लाम की जो है ना रोशनी से दूर है, उन्हीं ममालिक में स्कूल और कॉलेजेस के लड़कों ने और लड़कियों ने अपने कैरियर को दाव पे लगाया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और इस तरह, और उनको जो है ना वो अपने यूनिवर्सिटी से निकाला गया, और उनको जो है ना वो यानी पूरी तरह उन्होंने अपना कैरियर दाव पे लगाया, मगर इन्होंने एक भरपूर एहतजाज किया। बतौर इंसान के उधर जुल्म हो रहा है, ये नहीं कि मुसलमानों पे हो रहा है, उन्होंने कहा इंसानों पे जुल्म हो रहा है और ये बंद होना चाहिए। तो मैं जब ये हालात देखता हूँ तो इंतहाई दुख होता है, तकलीफ होता है कि ये अब भी वही खिंचातानी में मसरूफ़ है एक दूसरे के, और उनसे उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो उनके बारे में सोचे और उन बेचारों की आवाज़ बने। अगर कोई बच्चा मजलूम, वो 2 महीने उनको ये एक फीडर दूध भी नहीं पिला सके एक कि वो उसकी जान बच जाए, तो आप खुद सोचे कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो इसी सोच को लेकर तो इंतहाई तकलीफ होती है इनके बेहिस्से और बेज़मीरी को देखकर। बाकी दूसरी बात आपने ये की है कि हालात को जिस तरह यहाँ पे अभी कशीदा, आपसे ही तो जाहिर ही बात है कि जब आप धरने के लिए आ जाते हैं और फिर फैज़ाबाद में आ जाते हैं और मेन रोड पे बैठ जाते हैं, तो ये सारे हालात आपके ज़हन में होते हैं और इनके लिए आप ज़हनी तौर पर मुकम्मल तौर पे तैयार होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने मज़लूम भाइयों के लिए किसी भी हद तक जाएँगे और उसके लिए हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं। तैयारी की हुई है आपने, अगर कोई खुदा ना खास्ता आंसू गैस कुछ इस किस्म की चीजें होती हैं तो? तैयारी हमारे पास बस लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा है, और इससे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम वो ताकत अता कर देता है कि उसके सामने फिर किसी जब कोई चीज़ की कोई पार्टी ऐसी धरना देती है तो उसके जो बाकी के कारकुन पीछे या लीडर पीछे रह जाते हैं, उनको पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है ताकि वो ना वहाँ पे शामिल हो सके। तो ऐसी खबरें आप तक पहुंची है कोई आपकी? नहीं, अभी तक नहीं पहुंचे इस तरह। अभी ऐसा कोई मामला? अलामा साहब आखिर को ऐसे पर्चे कितने हो चुके हुए अभी तक आज के दिन तक? क्योंकि अब उन्होंने आपको मना कर दिया था मार्च निकालने से, धरना तो आपने अब जबरदस्ती दे लिया, तो अब क्या लगता है कितने पर्चे सबके हो गए होंगे? वो अभी तक तो मालूम नहीं है, एफआईआर तो फिर हो जाए, और ये तो हमारे आपके सारे खत्म हो गए थे ना पहले वाले पर्चे तो अब नए करवाने के लिए आप लोग यानी आ गए उम्मत मुस्लिमा के लिए? नहीं पर्चे अब भी हैं, बहुत हैं, अच्छा, सब अब भी कायदीन पे हैं। आखिरी क्वेश्चन है अलामा साहब, आप तहरीक लबैक की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं और आपकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, जिस तरह कि हमने पिछला लॉन्ग मार्च देखा, राना सनाउल्लाह के साथ जो मामला थे, मुज़ाकरात थे, वो कामयाब हो गए। इस बार कितने पूरी उम्मीद है कि हुकूमत के साथ जो ये मुज़ाकरात है ये कामयाब हो जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से ये लोग आए हैं और उन्होंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मार्च में और फिर धरने में शरीक है। आप बहुत बड़ा एरिया है ना ये, हर तरफ फैला हुआ, और इसमें हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर के ग़ुलाम बैठे हैं। तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि इनके ये इखलास और मेहनत रंग लाएगी और इंशाअल्लाह ताला हमारे मुतालबात मंजूर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अलामा साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। राय के ज़ार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।